हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ई प्लान। ये जो ई प्लान इलेक्ट्रिकल का जो डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं उसका थोड़ा जो बेसिक पार्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, मतलब उसमें कौन कौन से पॉइंट हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स है, जैसे कि क्रिएटर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का टेम्पलेट है, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हम ऐड और डिलीट कैसे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, जो बनाया हुआ प्रोजेक्ट है या कुछ उसका डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको कॉपी उसको कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसको ओपन कैसे करते हैं, अगर पुराना प्रोजेक्ट होगा तो उसको ओपन कैसे करेंगे, और नया जो भी है ज़्यादा ओपन किया होंगे तो उसको क्लोज कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे न्यू ऑप्शन है। ठीक है, एक एक सिंपल मेथड है। दूसरे आप यहाँ से एक ऐसा जो सिंबल दिखता है आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट नाम का, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्रिएट प्रोजेक्ट का विंडो पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। जैसे कि मानो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूट्यूब डिजाइन। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसको लोकेशन पूछा है, मतलब आपको यह किस जगह पे उसको सेव करके रखना है। तो मैं यहाँ पे पहले से मैं यहाँ पे पाथ दिया हुआ, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से उसका पाथ चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब में उसका पाथ दे दिया है। अभी ISS टेम्पलेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, 5-6, आप इसमें से कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यहाँ पे ISC TPL मतलब टेम्पलेट नंबर 3 वाला सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन करेंगे। उसके बाद अगर आपको डेट चाहिए होगा कि आपने प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया और या जो भी चीज़, तो आप यहाँ पे ये जो अनटिक होगी उसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई क्रिएटर मतलब आपका जो भी नाम डालेंगे आप यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करना है, तो आपका एक फॉर्म बनने को रेडी हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको प्रोजेक्ट के कुछ चीजें। ठीक है, तो पहला तो हमने अभी प्रोजेक्ट बना दिया है। ओके, तो उसका सिंपल यहाँ से हम ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आ गया है। तो उसके बाद क्या है, आपका सेकंड उस प्रोजेक्ट का TPL 003 नंबर का। ओके, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज है। ओके, तो उसके प्रॉपर्टीज में अभी यहाँ पे उसको राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे उसके यहाँ पे देखो आप, तो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज आया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो जितनी भी चीजें दिख रही है उसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब आप जब आगे जाओगे उसका प्लेटफॉर्म या फॉर्म बनाओगे, उस टाइम पे आपको यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि उसका ये जो लेफ्ट साइड में है उसको स्पेशल टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, और जो राइट साइड में आप ये स्पेशल टेक्स्ट की जगह जो भी यहाँ पे नाम डालोगे, आपने अगर वो स्पेशल टेक्स्ट यूज किया होगा फॉर्म में या प्लॉट फ्रेम में या कहीं पे भी, तो उसका नाम वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो आपको अगर प्रोजेक्ट में कुछ यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपको ऐड है और डिलीट करने का एक पार्ट है। जैसे कि अगर मानो कि ये वाले मेरे को डिलीट करनी है, अभी ये अप्रूव्ड बाय यहाँ पे है, वो मेरे को डिलीट करना है, तो ये उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कैंसिल का मार्क है, वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, नहीं तो उसको शॉर्टकट कीजिए Ctrl+Alt+D। ओके, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं आप, मतलब मेरे को यहाँ पे ये नहीं चाहिए, आप यहाँ पे जितनी भी चीजें नहीं चाहिए आप डिलीट कर सकते हैं। अगर उससे कुछ दिक्कत भी नहीं होगी आपको, तो आप डिलीट नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज में सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये चेक बाय भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी मानो कि मेरे को कौन से तो मतलब जैसे कि प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। ओके, तो मेरे को अगर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्टार का ऑप्शन है न्यू, वहाँ पे आप जाके
ले सकते हो। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिया है, मतलब आप उसको सर्च करके ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे को अभी चेक बाय का ऑप्शन चाहिए, मतलब चेक किसने किया है उसके लिए, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा चेक, शॉर्टकट में अगर टाइप किया तो भी आ जाएगा। यहाँ पे अभी चेक बाय है तो मैं उसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे आपके चेक बाय का ऑप्शन आया है। ओके, दूसरा क्या है, अगर और एक कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे कि मानो अभी मेरे को अप्रूव बाइक चाहिए जो मैंने अभी पहले डिलीट किया था। ओके, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से ओके करेंगे। तो आप ऐसे जो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज ऐड या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज समझ में नहीं होगी। एक तो प्रोजेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है, आप इसमें स्पेशल टेक्स्ट और सिंपल टेक्स्ट होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट भी बोलते हैं सिंपल टेक्स्ट को। तो ये जो टेक्स्ट होता है वो आपका आगे यूज हो जाएगा। सेकंड, आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, स्टार का जो सिंबल है वहां से। और ये जो डिलीट का है वहां से आप जो भी आपको प्रॉपर्टीज नहीं लगती वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। मतलब क्या है कि आपने कितना टोटल पेजेस बनाया, उसमें से रिपोर्ट कितने पेजेस का है, तो आपने जो उसका टोटल काउंट कितना आया है, उसमें से आपने लेआउट के पेजेस कितने बनाए, वो सब डिटेल यहाँ पे आपको ये ई प्लान जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर। अभी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मानो कि आप किस हिसाब से बनाना चाहते हो। ओके, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट टाइप होगा, या आपका माउंटिंग लोकेशन के हिसाब से चेंज होता जाएगा, या आपका कोई सा यूजर डिफाइन के हिसाब से अगर चेंज होता जाएगा, तो वहां पे आप खुद का चेंजेस कर सकते हो, मतलब स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर कौन सी बिल्डिंग बनानी होगी तो आप उसका हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। ठीक है, उसी हिसाब से आपका अगर प्रोजेक्ट बनाना होगा तो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, एक यूजर डिफाइन अलग सा बना देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें है, मतलब पेजेस है, जनरल डिवाइस है, ये सब चीजों के लिए मैं खुद अपना एक यूजर डिफाइन वाला स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 3 डॉट दिखते हैं वहां पे जाके, वहां पे जाने के बाद आपको यहाँ पे यूजर डिफाइन स्ट्रक्चर है, मतलब मैं खुद का बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे जहाँ पे भी यूजर डिफाइन स्ट्रक्चर होगा वहां पे नॉट अवेलेबल रहेगा। तो आपको उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो जितनी भी जगह पे होगा आप उसको यूजर डिफाइन स्ट्रक्चर देख के उसको नॉट अवेलेबल की जगह आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये बीच में जगह में आप देखोगे तो वहां पे आइडेंटिफाई है, तो मैं वहां पे कुछ चेंजेस नहीं करता। जिस जगह पे नहीं होगा वहां पे हम चेंजेस करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे लास्ट में नॉट अवेलेबल, मतलब फर्स्ट 3 में और लास्ट में नॉट अवेलेबल, तो उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उसको स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, मतलब खुद का स्ट्रक्चर बना सकते हैं प्रोजेक्ट का जो भी होगा। हम आगे जाके देखेंगे कैसे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है। ओके, उसके बाद रहता है आपका स्टेटस। स्टेटस मतलब आपने ये जो जितनी भी चीजें है वो उसका यूज क्या किया है, वर्जन कौन सा होगा, ये तो नॉर्मल हमको उसका यूज नहीं होता। ओके, तो ये सब सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर सकते हो। ओके, अभी ये नॉर्मल केस में आपका एक स्ट्रक्चर मानो या आपका एक नॉर्मल फॉर्म बन गया है जो डिजाइन के लिए रेडी हो गया है प्रोजेक्ट। ओके, आप ये यहाँ से आप अपना आगे का डिजाइन कर सकते हो। ओके, ये तो नॉर्मल केस हो गई, मतलब आपने अभी अभी क्या कौन कौन सी चीजें देखी, एक तो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसका टेम्पलेट देखा, उसके प्रॉपर्टीज देखी, वो जो प्रॉपर्टीज थी हम ऐड और डिलीट कैसे कर सकते हैं वो देखा, उसका भी स्ट्रक्चर कैसे था वो भी देखा। ठीक है, उसके बाद क्या था, अभी प्रोजेक्ट डिलीट कैसे करेंगे। अभी नॉर्मल केस में हम पहले क्या देखते हैं, उसको कॉपी कैसे करेंगे देखते हैं, उसके बाद उसको डिलीट करेंगे, मतलब एक हमारे पास कॉपी हो जाएगी तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसको कॉपी करने के लिए क्या है, सीधा सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी एक जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप हो जाती है आपको, जिसमें आपको क्या है, इंटायरली इंक्लूडिंग रिपोर्ट, मतलब इसके साथ आपको रिपोर्ट भी कॉपी करने हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते। अगर विदाउट रिपोर्ट चाहिए तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर, अगर आपको बस डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे करें, और जो आपको मेन मेन पेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे
लास्ट वाला ओनली इंटरेक्टिव पेजेस उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को अभी टोटल प्रोजेक्ट चाहिए क्योंकि हमने इसमें पेजेस वगैरह कुछ बनाया नहीं, इसलिए मैं पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सोर्स प्रोजेक्ट मतलब वो पहले से कहाँ पे से हुए, तो वहाँ पे आप उसका पाथ दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, अभी आपको कहाँ पे दूसरी जगह पे सेव करना होगा तो आप यहाँ से उसका पाथ चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर उस टाइम पे अगर आपको जैसे कि यहाँ पे कुछ डेट होगा चेंज मतलब चाहिए, अलग से कुछ चाहिए, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मानो नया प्रोजेक्ट बनाते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब डिजाइन कॉपी करके एक ऑप्शन आया है, मैं वैसे ही नाम रखता हूँ उसका, तो ओके करेंगे तो ये यहाँ पे आपके दो प्रोजेक्ट है। एक तो पहला आपका जो आपने पहला बनाया हुआ है, और सेकंड आपने उसको कॉपी किया है। तो ऐसे हम उसको सिंपल से कॉपी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है आपका, उसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको नाम कैसे चेंज कर सकते हैं हम, उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से प्रोजेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे उसका रीनेम का ऑप्शन है। रीनेम मतलब उसका नाम चेंज करना है। अभी यहाँ पे यूट्यूब डिजाइन है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ई प्लान डिजाइन। ओके, सिंपल सा, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे नाम उसका चेंज हो गया है ई प्लान डिजाइन। ओके, तो ऐसे सिंपल आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद अगले वाले क्या कंडीशन है, मतलब अगले वाला क्या है, उसको मेरे को अभी क्या है मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट में हम डिलीट करेंगे, अभी उसको क्लोज करने का, जैसे कि मानो अभी ये ई प्लान डिजाइन वाला है, हम उसको क्लोज करेंगे कि मेरे को अभी एक ही प्रोजेक्ट चाहिए अभी जो काम करने वाला है, बाद में उसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, नहीं तो आपको सीधा सिंपल ऑप्शन यहाँ पे क्लोज का है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी क्लिक करके क्लोज कर सकते हो, तो यहाँ से आपका वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गए। क्लोज और डिलीट में क्या है, यहाँ क्लोज किया तो बस यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन डिलीट किया तो पूरे सिस्टम में से निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं उसको फिर से ओपन करना चाहता हूँ, मतलब उसको ओपन करना है मेरे को, तो मैं क्या कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से फिर से यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके ओपन, सिंपल दूसरी कंडीशन है, आप यहाँ से ये जो सिंबल लिखा है ओपन प्रोजेक्ट, आप वहां से भी ओपन कर सकते हो। तो आपने जहाँ पे भी लोकेशन उसका सेव किया होगा, आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे उसका नाम इस नाम से सेव, तो यहाँ पे आ गया आपका ई प्लान डिजाइन। ओके, तो अभी उसको क्या करना है हमको, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, ओपन किया और क्लोज भी करके देखो, कॉपी किया, रीनेम भी किया, अभी उसको डिलीट करना है। तो यहाँ से हम डिलीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे और डिलीट कर देंगे, तो यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, अभी लास्ट में क्या है, उसका बैकअप कैसे बनाते हैं, तो उसको सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट, यहाँ पे बैकअप। अभी बैकअप बहुत सारी चीज़ों का है कि आपको कौन सी चीज़ का बैकअप बनाना है, मतलब जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का है, या बेसिक सिंपल प्रोजेक्ट का है, या बस उसका जो टेम्पलेट है उसका बैकअप बनाना है, सिंबल है, बहुत सारी चीज़ों का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट का चाहिए तो यहाँ पे क्या है, आपको उसका नाम जो भी है प्रोजेक्ट का, उसका पाथ क्या है, अभी उसको डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। बैकअप फाइल नेम उसका नाम क्या है होगा, आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको कहाँ पे उसको सेव करने का है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे, मतलब मैं यहीं पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट यूट्यूब में, तो यहाँ पे अब उसका पाथ दे दिया, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको उसको क्या क्या करना है, मतलब बैकअप बनाना है उसका, मतलब टोटल उसका बैकअप लेना है प्रोजेक्ट का, या बैकअप स्टोर्ड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, बस उसको बैकअप करके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में सेव करना है, या स्टोर्ड इमेज फाइल के मतलब इमेज की तरह उसको सेव करके रखना है, या काफी रेफरेंस डेटा उसके टाइप में सेव करना है। तो मैं ये तीनों चीजें सिलेक्ट रखता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। तो आपका यहाँ पे बैकअप ओके हो गए, तो आप इस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट का ये जो चीजें हमने अभी देखी है। ठीक है,
ये क्रिएटर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसका टेम्पलेट कैसे होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन सा सिलेक्ट करते हैं, उसके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो उसको कैसे ऐड डिलीट करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट डिलीट कैसे करते हैं, नेम कैसे करते हैं, कॉपी ओपन क्लोज, ये सब पॉइंट हम अभी प्रोजेक्ट के रिलेटेड देखे हैं। ठीक है, तो अगला वाला हमारा पार्ट क्या होगा, पेज के बारे में। तो सेम कंसेप्ट हम पेज के बारे में भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। सो थैंक यू गाइज।